ये हफ्तावार बाइबल का दरसी वाज प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक 14 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुतालिया की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून, मवाद, सुनहरी मतन, इफ्सियों। क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। जवाबी मुतालिया। फिलिपियों। ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूँ, बल्कि सिर्फ ये करता हूँ कि जो चीज़ें पीछे रह गईं उनको भूलकर आगे की चीज़ों की तरफ बढ़ूं। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। बहरहाल, जहाँ तक हम पहुँचे हैं उसी के मुताबिक चलें, मगर हमारा वतन आसमान पर है, और हम एक मुनज्जी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के मुंतज़िर हैं। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरखास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाएं। तो खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखे। गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं और जितनी बातें शराफत की हैं, और जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। हमारे खुदा और बाप की अब्दुल-आबाद तमजीद होती रहे। आमीन। दरसीवाज बाइबल में से मत्ती। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया। उस वक्त यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे। पतरस ने जवाब में उससे कहा, गो सब तेरी बाबत ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी इनकार हरगिज नहीं करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। और सरदार काहिन और सब सदर अदालत वाले यीशु को मार डालने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही ढूंढने लगे, मगर ना पाई। गो बहुत से गवाह आए, मगर यीशु खामोश ही रहा। सरदार काहिन ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि इसके बाद तुम इब्ने आदम को कादिर मुतलिक के दाहिनी तरफ बैठे और आसमान के बादलों पर आते देखोगे। इस पर सरदार काहिन ने ये कहकर अपने कपड़े फाड़े कि उसने कुफर बका है। उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। और पतरस बाहर सेहन में बैठा था कि एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु गलीली के साथ था। उसने सबके सामने ये कहकर इनकार किया कि मैं नहीं जानता तू क्या कहती है। और जब वो ड्योढ़ी में चला गया तो दूसरी ने उसे देखा, और जो वहां थे उनसे कहा, ये भी यीशु नासरी के साथ था। उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर के बाद जो वहां खड़े थे उन्होंने पतरस के पास आकर कहा, बेशक तू भी उनमें से ही है, क्योंकि तेरी बोली से भी जाहिर होता है। इस पर वो लानत करने और कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता, और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, और वो बाहर जाकर जार जार रोया। पतरस
पतरस की तरफ से जो यीशु मसीह का रसूल है, उन मुसाफिरों का नाम जो पैंतुस, गलितिया, कुप्दिकिया, आसिया और बिथिनिया में जा बजा रहते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया, ताकि एक गैर फानी और बेदाग और लाजवाल मिरास को हासिल करें, कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे, क्योंकि तुम फानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। अमाल। पतरस और यूहन्ना दुआ के वक्त यानी तीसरे पहर हैकल को जा रहे थे, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको हर रोज हैकल के उस दरवाजे पर बिठा देते थे जो खूबसूरत कहलाता है, ताकि हैकल में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को हैकल में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना ने उस पर गौर से नजर की, और पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। वो उनसे कुछ मिलने की उम्मीद से उनकी तरफ मतवज्जो हुआ। पतरस ने कहा, चांदी सोना तो मेरे पास है नहीं, मगर जो मेरे पास है वो तुझे दिए देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसको उठाया, और उसी दम उसके पांव और टखने मजबूत हो गए, और वो कूद कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। अमाल। जब वो लोगों से ये कह रहा था तो काहिन और हैकल का सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, और उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनको बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने ये काम किस कुदरत और किस नाम से किया। उस वक्त पतरस ने रूह कुदस से मामूर होकर उनसे कहा, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मामारों ने हकीर जाना, और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। और इस आदमी को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर कुछ खिलाफ न कह सके। उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से मिला। वो छूटकर अपने लोगों के पास गए, और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तजा की कि ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समंदर और जो कुछ उनमें है पैदा किया। अब ए खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा। जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में जमा थे वो हिल गया, और सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहे, और ईमानदारों की जमात एक दिल और एक जान थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावंद यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था। उनमें से कोई भी मोहताज न था, और यूसुफ उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पांव में रख दी। इब्रानियों। अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है। अब मैं मेरी बेकर एडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दरसी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ में से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। मवाद वो है जो अबदी है और नेस्त होने और मुखालफत से आजिज है। सच्चाई, जिंदगी और मोहब्बत मवाद हैं। जैसे कि कलाम इब्रानियों में ये अल्फाज इस्तेमाल करता है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। क्रिश्चियन साइंस में मवाद को रूह समझा जाता है
जबकि क्रिश्चियन साइंस के मुखालफिन मवाद को मादा समझते हैं। वो मादे को ही सब कुछ समझते हैं और रूह से जुड़ी बातों को या तो बिल्कुल नहीं मानते या फिर उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत दूर की चीज समझते हैं। क्रिश्चियन साइंस का नजरिया इससे बिल्कुल उलट है। शागिर्द अपने मालिक को दूसरों की निस्बत ज्यादा जानते थे, मगर जो कुछ उसने कहा और किया वो उसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझते थे, वगरना वो अक्सर उस पर सवाल ना उठाते। यसु सब्र के साथ और सच्चाई की हस्ती को जाहिर करते हुए अपनी तालीम पर कायम रहा। उसके तालिब इल्मों ने सच्चाई की इस ताकत को बीमार को शिफा देते, बदरूह को निकालते और मुर्दा को जिंदा करते हुए देखा, मगर इस अजीब काम की कामलियत रूहानी तौर पर कबूल नहीं की गई, हत्ता कि उनकी जानब से भी सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद तक, जब उनका बेदाग उस्ताद उनके सामने खड़ा था, जो बीमारी, गुनाह और आर्ज़े, मौत और कब्र पर फतहमंद हुए। सच जब किसी भी दौर में बोला जाता है तो वो नूर की मानद अंधेरे में चमकता है और अंधेरा उसे कबूल नहीं करता। जिंदगी, मवाद और अक्ल का झूठा फहम इलाही मुमकिनात को छुपाता है और साइंसी इजहार को खुफिया रखता है। यसु के काम की अजमत, उन लोगों की नज़रों से उसकी मादी गुमशुदगी और फिर दोबारा सामने आना, इन सब बातों ने शागिर्दों को ये समझने में मदद दी कि यसु ने क्या कहा था। यहाँ तक तो वो सिर्फ ईमान रखते थे, मगर अब समझ गए। इस फहम की आमद से मुराद वही है जो रूहुल कुद्स के नज़ूल से है, यानी इलाही साइंस का नाज़िल होना, जिसने पेंतिकोस्त के दिन को रोशन कर दिया था और जो अब दोबारा अपनी पुरानी तारीख दोहरा रही है। यसु का आखिरी सबूत उसके तालिब इल्मों के लिए सबसे बुलंद, सबसे ज्यादा काबिल यकीन, सबसे ज्यादा फायदेमंद था। सारी फितरत इंसान के साथ खुदा की मोहब्बत की तालीम देती है, लेकिन इंसान खुदा से बढ़कर उससे प्यार नहीं कर सकता और रूहानियत की बजाय मादियत से प्यार करते और उस पर भरोसा करते हुए अपने एहसास को रूहानी चीज़ों पर मुरतब नहीं कर सकता। खुदा ने इंसानी हकूक़ का एक बुलंद तर मुकाम तामीर कर रखा है और इसे उसने इलाही दावों पर तामीर किया है। ये दावे इशारों या अकायद के वसीला नहीं बनाए गए, बल्कि ज़मीन पर उन आदमियों से जिनसे राज़ी हो सुलह के इजहार से। इंसानी ज़ाब्ते, नज़रिया परस्ती की इलाहियत, मादी दवा और हिफ़्ज़ान सेहत, ईमान और रूहानी फ़हम को जंजीर डालते हैं। इलाही साइंस इन जंजीरों को रेज़ा रेज़ा तोड़ देती है और इंसान का अपने खालिक के साथ बिला शराकत ताबियादारी का पैदाइशी हक खुद को मजबूत करता है। मैंने अपने सामने किसी बीमार को देखा जो इस अकीदे में एक गैर हकीकी मालिक की गुलामी को बरसों से ओढ़े हुए था कि वो अक्ल की बजाय बदन पर हुक्मरानी करते हैं। लाफानी अक्ल उस चीज को ठीक करती है जो आंख नहीं देख सकती, लेकिन सोच को समझने और सच्चाई की ताकत से शिफा देने की रूहानी सलाहियत तब ही फतह पाती है जब इंसान खुद का रास्तबाजी में नहीं बल्कि इलाही कुदरत की अक्कासी करता दिखाई देता है। चर्च कौंसल के वोट से लिए जाने वाले फैसले कि किसे मुकद्दस हुक्म तस्लीम करना और किसे नहीं करना चाहिए, कदीम शुमारों में हुक्मनामों की गलतियाँ, पुराने अहदनामे में 30,000 मुख्तलिफ मतालियाजात और 300,000 नए अहदनामे के मतालियाजात, ये अदाद-ओ-शुमार दिखाते हैं कि कैसे एक फ़ानी और मादी फ़हम ने इल्हामी सफ़ात के लिए किसी हद तक अपनी खुद की तारीकी के साथ इलाही रिकॉर्ड में चोरी की, मगर गलतियाँ ना ही मुकम्मल तौर पर कलाम की इलाही साइंस को, जैसा कि पैदाइश से मुकाशवा तक देखा गया है, गैर वाज़ह कर सकी, यसू के इजहार को तबाह कर सकी, ना ही उन अंबिया के वसीला शिफा को कलअदम करार दे सकी जिन्होंने पेशबीनी की कि वो पत्थर जिसे ममारों ने रद्द किया कोने के सिरे का पत्थर बनेगा। रूह इंसान को बरकत देती है, मगर इंसान नहीं जानता कि वो कहाँ से आती है। इससे बीमार शिफा पाते हैं, गमगीन तसल्ली पाते हैं और गुनहगार बहाल किए जाते हैं। ये एक आलमगीर खुदा के असरात हैं
जो अब्दी साइंस में पोशीदा अच्छी रहायश गाह है। वो सब कुछ जिसके लिए हम गुनाह, बीमारी और मौत की इस्तिलाह इस्तेमाल करते हैं, फ़नी यकीन है। हम मादे की तशरीह बतौर गलती करते हैं क्योंकि ये ज़िंदगी, मवाद और शाऊर के उलट है। अगर रूह हकीकी और अब्दी है तो मादा अपनी फ़ानियत के हमरा हकीकी नहीं हो सकता। हमारी नज़र में क्या चीज़ मवाद होनी चाहिए? गलती, तब्दील होने वाला और फ़ना होने वाला, काबिल तग़य्युर और फ़ानी, या गलती से मुबर्रा, नाकाबिल तग़य्युर और लाफ़ानी। थोड़ा सा खमीर पूरे गुंधे हुए आटे को खमीर बना देता है। क्रिश्चियन साइंस का ज़रा सा फहम जो कुछ मैं इससे मुतल्लिक़ कहता हूँ उसकी सच्चाई को साबित करता है, क्योंकि आप ना तो पानी पर चल सकते हैं और ना ही मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। इसलिए आपको इन सीमतों में इलाही साइंस की बड़ी ताकत पर शक करने का कोई हक नहीं है। शुक्र करें कि यीशु ने, जो साइंस का हकीकी नमूना था, ये काम किए और हमारे लिए अपना नमूना कायम किया। साइंस में हम सिर्फ उसी चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे हम समझते हैं। हम इजहार की बदौलत ही अपने ईमान को साबित कर सकते हैं। रूह, जिंदगी, सच्चाई, मोहब्बत, यकसानियत में जुड़ जाते हैं और ये सब खुदा के रूहानी नाम हैं। सब मवाद, जहानत, हिकमत, हस्ती, लाफानियत, वजह और असर खुदा से ताल्लुक़ रखते हैं। ये उसकी खुसूसियात हैं, यानी लामुतनाही इलाही असूल, मोहब्बत के अब्दी इजहार। कोई हिकमत अक्लमंद नहीं सिवाय उसकी, कोई सच्चाई सच नहीं, कोई मोहब्बत प्यारी नहीं, कोई जिंदगी जिंदगी नहीं माँ सिवाय इलाही के, कोई अच्छाई नहीं माँ सिवाय उसके जो खुदा बख्शता है। जैसा कि रूहानी समझ पर जाहिर हुआ है, इलाही मबादुल तिबियत वाज़ेह तौर पर दिखाता है कि सब कुछ अक्ल ही है और अक्ल खुदा, कादिर मुतलिक, हमाजाई, अलामुल गयूब है, यानी कि सभी ताकत वाला, हर जगह मौजूद और सभी साइंस पर कादिर है। रूह जो फहम, जान या खुदा का मुतरादिफ लफ्ज़ है, वाहिद हकीकी मवाद है। रूहानी कायनात बशमूल इनफरादी इंसान एक मुश्तरक ख्याल है जो रूह के इलाही मवाद की अक्कासी करता है। अब मैं मेरी बेकर एडी की जानिब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ ये दुआ करे, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की शीरीं आसाइशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अरकान को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशनगोइयों, मुनसफियों, मज़म्मतों, इस्लाहों, गलत तासुरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के खिलाफ खुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बाइस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।